नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ और खबरों का डिटेल एनालिसिस हम करेंगे, आपको अपडेट हम उस पर देंगे, लेकिन शुरुआत देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी, योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। बीजेपी की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया जाएगा। लोकसभा से भी आज इस्तीफा सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और आडवाणी से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली रवाना होने से पहले यूपी के डीजीपी जावेद अहमद और होम सेक्रेटरी से योगी आदित्यनाथ मिले। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में बैठा। शिवसेना ने योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के फैसले का स्वागत किया। सामना में लिखा, हिंदुत्ववादी होना अपराध नहीं। योगी को सीएम बनाने पर वेंकैया नायडू की सफाई, कहा आरएसएस ने नहीं, विधायकों ने योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना है। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने दिया लखनऊ के मेयर पद से इस्तीफा। लगातार 2 बार से लखनऊ के मेयर थे। योगी के सीएम बनने पर मऊ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। कार्यकर्ता जमकर नाचे। योगी की राह पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी, कहा मंत्रियों की संपत्ति जल्द ही सार्वजनिक होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पाई प्रतिपक्ष का नेता। 24 मार्च से है विधानसभा का पहला सत्र। गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंत्रालयों का बंटवारा किया। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखे। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक आज 14 प्रस्तावों पर अहम चर्चा होगी। जन शिकायत निवारण विभाग खत्म करने पर भी बातचीत होगी। अमित शाह आज आरएसएस की बैठक में हिस्सा लेने कोयम्बटूर जाएंगे। 19 मार्च से शुरू हुई संघ की प्रतिनिधि सभा का आज आखिरी दिन है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके के मुजफ्फराबाद में गुस्सा फूटा लोगों का। गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां राज्य बनाने के प्रस्ताव का विरोध। गंगा यमुना नदी पर नैनीताल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, दोनों नदियों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ पर केस किया जा सकेगा। गाजियाबाद के बजरिया इलाके में होटल पर पुलिस की रेड, 102 युवक युवतियां हिरासत में लिए गए। सेक्स रैकेट चलाने का शक। पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग की जांच तेज। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर स्टिंग ऑपरेशन के सारे सबूत कब्जे में ले लिए। गुजरात के वलसाड में तेज रफ्तार जीप हादसे का शिकार हुई। 7 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। आज दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश होंगे सीएम केजरीवाल। जेटली मानहानि केस में सुनवाई। दिल्ली के पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर की डिग्री भागलपुर यूनिवर्सिटी से रद्द हुई। धोखाधड़ी का जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद के केस में लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है। 27 मार्च को कोर्ट फैसला सुनाएगा। एमसीडी चुनाव में उतरी महिला एम्बुलेंस ड्राइवर भी स्वराज इंडिया ने उम्मीदवार बनाया। दिल्ली में भूसा चोरी के आरोप में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को पीट कर मार डाला गया। 4 लोग गिरफ्तार। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इलाज के लिए बाहर मरीज की लंबी कतार लगी। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा ऐप बेस्ड और ब्लैक येलो टैक्सीज का विवाद। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त। सुरक्षा के बदले नेताओं और सेलिब्रिटीज से फीस वसूली न होने पर हाईकोर्ट की नाराजगी। 2010 से 6 करोड़ रुपए बकाया है अब तक। मुंबई में फिर से सड़कों पर मशहूर घोड़ा गाड़ी विक्टोरिया दिखेगी। सरकार ने पुनर्वास के लिए मांगा है कुछ और समय। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोइन कुरैशी और सीबीआई के पूर्व निदेशक पर केस दर्ज किया। कई ठिकानों पर छापेमारी भी की। 3 करोड़ की विदेशी करेंसी भी जब्त की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में निकाह के बाद दहेज मांगने पर हंगामा हुआ। दोनों ही पक्षों में मारपीट के बाद दुल्हन ने मौके पर ही तलाक दे दिया। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा को अगवा कर रेप, हत्या के बाद शव को पेड़ से लटका दिया। कानपुर में दारोगा बनकर ज्वेलर्स से ठगी, सोने की 6 चेन लेकर गायब हुआ बदमाश। यूपी के शाहजहांपुर में सिरफिरे ने लड़की को गोली मार दी, बाद में खुद भी जान दे दी। लड़की ने शादी से इनकार किया था। यूपी के पीलीभीत में 3 बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की। लड़की को बंधक बना लिया, नकदी और सोना लेकर फरार। यूपी के कन्नौज में बहन से छेड़छाड़ करने पर कत्ल। पहले शराब पिलाई, फिर जान ले ली। 7 लोग गिरफ्तार। हैदराबाद से 500 और 1000 के पुराने नोटों के साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 1 करोड़ 35 लाख 80 हजार की रकम जब्त हुई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में लकड़ी के डिपो में आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पंजाब के मुक्तसर में अकाली और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। मारपीट में जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग की जांच तेज हुई। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर स्टिंग ऑपरेशन के सारे सबूत कब्जे में लिए। एमपी के मुरैना में 10वीं बोर्ड की परीक्षा का पेपर हुआ लीक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ क्वेश्चन पेपर।
रतलाम में पिता पर 14 साल की बेटी को दूसरी बार बेचने का आरोपी पिता के साथ साथ 2 लोग गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में स्कूल टीचर्स की पिटाई, बच्चों से अवैध वसूली का आरोप, नाराज अभिभावकों ने जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 2 बदमाश आपस में भिड़ गए, बस में तोड़फोड़ की, थाने के पास घटना। दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, 1-1 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। दोनों ही पर सरपंच के पति और हेड कांस्टेबल शंकर जोशी की हत्या का आरोप है। भोपाल में पकड़ा गया फर्जी परीक्षा दिलाने वाला मुन्ना भाई, खुद की जगह दोस्त को परीक्षा दिला दी। बिहार के आरा में टीचर्स का हवन हुआ, शुद्धि यज्ञ के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में शराबी हेडमास्टर का हंगामा, शराब पीकर स्कूल के गेट पर ड्रामा किया। यूपी के महाराजगंज में मौसम ने करवट ले ली, तेज आंधी के साथ बारिश और ओले पड़े। गुजरात के वडोदरा में ग्रामीणों ने नहर से निकाला 12 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग को सौंप दिया गया। अमेरिका के कैंसस में निर्माणाधीन इमारत में आग के बाद अफरा तफरी, हादसे की वजह का पता नहीं। पेरू में बाढ़ की वजह से पीने के पानी का संकट गहराया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद है, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं।